नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर शेख इलाही, सेंट विंसेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स आप सभी का फिर से एक बार राष्ट्रभाषा हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा के लेसन नंबर फर्स्ट जो कविता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब जो जैसे हमने देखा था, इसके पहले कुछ वीडियो में हमने देखा था 11वीं कक्षा के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो जिसमें हमने देखा था कि जैसे मैंने कहा था कि हमने 10वीं कक्षा तक दोहा सीखा हुआ है और विधा एक थी, नई विधा थी त्रिवेणी, कि जिसे हमने 11वीं कक्षा के कविता नंबर 1 यानी लेसन नंबर फर्स्ट में प्रेरणा के माध्यम से हमने देखा था। वैसे ही यहाँ पर 12वीं कक्षा की जो पहली कविता है जिसका नाम है नवनिर्माण, और वो जो कविता है वह चतुष्पदी इस विधा में लिखी गई है। अब चतुष्पदी नाम से ही पता चलता है, चतुष्पदी, चतु यानी चार लाइनों का एक मुक्त छंद है कि जिसके बारे में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जो उसके कवि है जिनका नाम है त्रिलोचन जी। अब त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। अब त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम जो है उनका, तो कहा गया है कि वासुदेव सिंह है। और वासुदेव सिंह यानी त्रिलोचन जी है, उन्हें हिंदी भाषा के अलावा अरबी, फारसी, ऐसे कई अलग भाषाओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी उनके पास थी। उसके साथ साथ वो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में भी वो सक्रिय थे। उस संदर्भ में उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। उसके साथ साथ उनकी जो भी साहित्य है वो कई बार हमने देखा हुआ है कि उनके साहित्य में लोक भाषा का प्रयोग अधिकतर हुआ है। यानी जिस प्रदेश के बारे में लिखते थे वहाँ की बोलचाल की भाषा का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कई सारा साहित्य उनका जो लिखा हुआ है त्रिलोचन जी का, वो हमारे देश के जो भी ग्रामीण हिस्सा है, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनसे संबंधित ही कई सारा साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे जो त्रिलोचन जी है उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई जिसमें धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनके कविता संग्रह यानी काव्य संग्रह है। वैसे उन्होंने देशकाल नामक एक कहानी संग्रह भी लिखा हुआ है और उसके साथ साथ दैनंदिनी नाम से एक डायरी लिखी हुई है। अब इस तरीके से उनकी जो किताबों के बाद उन्होंने जो चतुष्पदी में जो नवनिर्माण कविता लिखी हुई है, वो जो चतुष्पदी क्या है तो यहाँ पर उसके बारे में समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब चतुष्पदी कहा गया है कि 4 चरणों वाला छंद होता है और कहा गया है कि ये चौपाई की तरह होता है, यानी 4 लाइनों का। इसमें कहा गया है कि 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण होते हैं, उसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कहा गया है कि तुकबंदी होती है, यानी राइमिंग होता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चरण में। और उसके अलावा कहा गया कि जो भी उनकी चतुष्पदी है वो अपने आप में विचारों से, भावों से, कहा गया है कि वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। ऐसी जो उनकी चतुष्पदी है जिसका नाम है नवनिर्माण। अब नवनिर्माण के बारे में हम उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने सबसे पहले हम उस चतुष्पदी को एक एक 4 जो भी चरण है वो हर चरण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब पहली जो चतुष्पदी है जिसमें उन्होंने कहा कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब देखो, यहाँ पर त्रिलोचन जी है, उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि ये जो कविता है या ये जो भी चतुष्पदी है उसमें अक्सर जो भी सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों को जीवन जीते समय कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, उसके संबंध में वो समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो वैसे उन्होंने कहा कि भगवान से कहते हुए कहा कि आपने मुझे एक अपने आप पर विश्वास दिया है, अपने आप पर एक भरोसा है उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया। मतलब हम देखते हैं कि आकाश दिया है यानी आसमान में उड़ने के लिए जिस तरीके से एक रास्ता मिलता है, आसमान में हम उड़ते हैं, यानी जीवन में आगे बढ़ने का जो भी एक आपको अवसर मिलता है, तो उसे अगर हम कई बार देखते हैं
कि कुछ लोग जीवन में सफल बनते हैं, जीवन में कामयाब होते हैं। कामयाब होते हैं तो क्या होता है कि जिन लोगों ने उन्हें साथ दिया है, जब उनको ज़रूरत थी, जब कई सारे लोगों ने उनको हम कहते हैं कि उन्हें सपोर्ट करना या कई सारी बातों की उन्हें मदद करना, फिर जब वो कामयाब बनते हैं तो वो लोग जो कामयाब बनते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिन लोगों ने उन्हें मेहनत करते समय जब उन्हें साथ दिया था या उनकी कोई मदद की थी तो हम उन्हें भूल जाते हैं। यानी तरक्की करने के बाद हमें उन्हें भूल जाते हैं। पर कई बार ये भी होता है कि हम तरक्की करते तो हमेशा के लिए हम कामयाब नहीं होते। जो पद मिलता है, जो हमें कामयाबी मिलती है, वो कुछ दिनों की होती है, बाद में हमें अपने लोगों में आना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने अगर मुझे विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, कामयाब बनूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों से, धरती से जुड़ा रहकर ही आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद दूसरी जो चतुष्पदी है उसमें समझाने का प्रयास किया। सूत्र है तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, वेब में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हर एक मनुष्य का जीवन जीने का एक तरीका होता है, नियम होता है, और कई बार हम देखते हैं कि कई बार कई सारे नियम कानून तोड़े जाते हैं, लेकिन एक बार अगर कोई चीज़ टूटती है तो उसे दोबारा जैसे कि वैसे नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर एक धागा है, धागे को अगर हम ज़्यादा खींचते हैं, ज़्यादा खींचने के बाद अगर हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा खींचते तो टूट जाता है। अब टूट जाता है तो हम उसे जैसे कि वैसा नहीं जोड़ सकते हैं, तो उसे दोबारा जोड़ना होगा तो हमें उसमें गांठ आ जाएंगी, कहीं ना कहीं उसमें वो जो भी गांठ हमें दिखाई देंगी। तो वैसे ही कहा गया कि जैसे अगर हम पेड़ का कोई जो भी टहनी तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, तो उसे वापस से तोड़ना आसान है, लेकिन हम उसे जैसे कि वैसे दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं। तो कहा गया कि जिस तरीके से प्रकृति का नियम है कि कोई चीज़ें जैसे कि एक बार हमने तोड़ दी तो उसे हम जैसे कि वैसे नहीं जोड़ सकते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन के भी कुछ नियम होते हैं, उसे एक बार हमने अगर तोड़ दिया तो दोबारा हम जैसे कि रिश्ते नाते होते हैं, उसे भी एक बार अगर हम किसी को दुखी बना देते हैं तो उसे फिर से हम सही ढंग से जोड़ नहीं पाते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि युवम युवम यानी आकाश, हमें कहा कि कई बार हम आसमान में उड़ जाए, हम जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हमें हमेशा अपनों को नहीं छोड़ना है। हमें अपनों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपने ही कई बार हमारे ही काम आते, चाहे हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ये जो बीमारी का माहौल जो चल रहा है, जैसे हमें पेंडेमिक में देखा हुआ है, महामारी के चलते कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि इस महामारी में अपना कौन है, पराया कौन है, वह हमें काफ़ी अच्छे से पता चला हुआ है। हर एक व्यक्ति को उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार गांव से कुछ लोग अगर शहर में आते थे, पढ़ाई करते थे, कोई जॉब लग जाती थी, अच्छे खासे कामयाब बन जाते थे, तो वे लोग गांव के लोगों को भूल जाते थे। कोई गांव का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति गांव से अगर आता था तो कामयाब लोग उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते थे। लेकिन जब ये बीमारी आई तो इस बीमारी ने वही शहरों के लोगों को, जो गांव के लोगों को पहचानते नहीं थे, तो उन्हीं लोगों के पास उन्हें जाना पड़ा और उन्हीं गांव के लोगों ने उन्हें अपनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके पास आए थे तो आपने हमें कभी भी अपनाया नहीं, हमेशा आपने हमें पहचानने से इनकार किया, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने एक अपना समझ के ही उन्होंने साथ दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन में आसमान में उड़ो, कहीं पर जैसे अगर आसमान में हम देखते कि हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वही कई बार आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन ऊंची उड़ान कब भरता है कि जब वो ज़मीन का सहारा लेता है, तब वहाँ से वो टेक ऑफ कर जाता है। और जब ज़मीन का सहारा लेकर ही आसमान में उड़ता है और बाद में आसमान से उसे वापस ज़मीन पर ही नीचे आना पड़ता है और ज़मीन पर ही आकर उसे वहाँ पर लैंड करना पड़ता है। नहीं तो आपको पता है, अगर सही ढंग से अगर ज़मीन पर नहीं आता है, लैंड नहीं करता है कोई भी हवाई जहाज़, तो आपको पता है कि क्या क्या अनहोनी होती है, क्या होता है, क्रैश हो जाता है, फिर वो मतलब जो भी दुर्घटनाएं घटित होती है।
तो मनुष्य के जीवन का भी ऐसा ही है। अगर आप तरक्की करते हो, कामयाब बनते हो, तो अपने लोगों से जुड़ा रहना है, उन्हें छोड़कर हमें कभी आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ते भी है तो जो भी आपको, मान लो कोई आपको कुर्सी मिल जाती है, कोई पद मिलता है, तो हमेशा के लिए नहीं मिलता है। वो कभी ना कभी पद आपसे छीना जाता है, कभी ना कभी उस पद से आप, जब भी हम देखते हैं कि रिटायर हो जाते हो, तो फिर वापस से अपने लोगों में ही आना पड़ता है। तो उस समय जब आपको पद मिलता है तो उसका घमंड भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमें वो अधिकार जो मिला हुआ है वो हमेशा के लिए नहीं, वो कभी ना कभी छीना जाने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अपने धरती से जुड़ा ही रहना है, अपने लोगों से जुड़ा ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगली जो चतुष्पदी है उसमें समझाया हुआ है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब देखो इस चतुष्पदी में उन्होंने कहा ये सच है, ये सच है, ये सच्चाई है कि मनुष्य के जीवन में, राह में, उसके जीवन के रास्ते में कई बार कई सारी मुसीबतें होती है। अंधेरा यानी मुसीबत, रुकावट होती है। अब कई सारी अंधेरा होता है, कई सारी रुकावटें होती है, कई सारी मुसीबतें होती है। फिर भी कहा गया कि क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख कम और दुख ज़्यादा होता है, खुशी का पल बहुत कम होता है, और कई बार हमने देखा हुआ है कि मुसीबत उसके जीवन में बहुत सारी होती है, हमेशा मुसीबतों से घिरा होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि मनुष्य को कभी भी किसी मुसीबत से डर कर हारना नहीं है, उस मुसीबत के कारण डर कर अपने जीवन को, जो भी कहा गया है कि समाप्त नहीं करना है, बल्कि हमेशा मनुष्य को कहा गया है कि आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है, उस मुसीबत का सामना करते हुए उसमें से रास्ता ढूंढकर, उस अंधेरे में से रास्ता ढूंढना, नहीं मुसीबत से रास्ता ढूंढना है। क्योंकि कई बार आप देखो, हम देखते हैं कि जैसे सूरज उगता है और वो ढलता भी है और अंधेरा भी आ जाता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो हम इस आस पर रहते ना कि अंधेरा यानी ये रात चली जाएंगी और फिर नया सवेरा आएगा और रोशनी हर एक के जीवन में आएंगी, ये सोचकर ये हम उस भरोसे पर ही जीवन जीते हैं। क्या ऐसा होता है क्या कभी? नहीं नहीं, अभी अंधेरा है, आज अंधेरा हुआ तो किसी हर एक मनुष्य के जीवन में सूरज डूब गया है तो अभी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए डूब गया है, न जाने अब 1 साल के बाद निकलेगा। नहीं, हमें पता है वो कुछ घंटों का है, कुछ घंटों के बाद वापस से रोशनी आने वाली है, सूरज उगने वाला है। तो मनुष्य के जीवन का भी वैसे ही उस अंधेरे की तरह ही है कि उसके जीवन में मुसीबत कुछ पल की है, कुछ दिनों की है, और उसके बाद वो कोशिश करते रहेगा तो उसके जीवन से वो मुसीबत दूर होने वाली है और उसे कामयाबी मिलने वाली। हाँ, शर्त यह है कि उसे कोशिश करनी होगी, बिना कोशिश के उसको ना कोई कामयाबी मिलेगी, ना कोई उसे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसलिए कहा गया कि उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगली जो चतुष्पदी उसमें कहा, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि कई बार हमने देखा हुआ है कि कई बार ताकतवर लोग जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो पावर आती है, ताकत मिलती है, जो भी होती है, तो कई सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, खासकर अपने राजनीति से संबंधित लोग। और वो सत्ता में आ जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हम सत्ता में नहीं थे तो हमको जो भी तकलीफ हो गई हम उसका बदला लेंगे, हम उस ताकत का, उस पावर का इस्तेमाल करके जो भी करना है। तो लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा, यानी त्रिलोचन जी ने कहा है कि आपको जो पावर मिली हुई है, आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो भी शक्ति है, वो किसी को सताने के लिए नहीं दी है, बल्कि उस ताकत का, उस पावर का, उस शक्ति का आपको उपयोग करना है। किस लिए? कि जो पीड़ित है, जो मजबूर है, जिसको ऐसा सताया हुआ है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें किसी को सताने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस ताकत का, उस पावर का, उस शक्ति का उपयोग ज़रूरतमंदों को फ़ायदा दिलाने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को सताने के लिए। कहा गया आपको अगर ताकत मिली हुई है, आपको बल मिला हुआ है, तो कहा गया कि आप किसी की ताकत बनो, किसी की शक्ति बनो, किसी के बल बनो, आपको जो मिला हुआ है वो किसी को सपोर्ट करो, और ऐसे जो भी मजबूर है, ज़रूरतमंद है, ऐसे की कोई सहायता करो, ऐसे की मदद करो, ताकि आपके वो ताकत का, उस बल का, उस पावर का सही ढंग से किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो जाए।
नहीं तो हम अक्सर देखते हैं, आपके पास अगर पावर आ जाती है, कुछ ताकत मिल जाती है आपको, तो हम उसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि अक्सर हम जैसे कहते हैं कि हम, कई बार आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। कई बार आपने देखा होगा कि समाज में कई सारे उदाहरण आपने न्यूज़ में चैनल्स पर देखे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, या कई बार आपको ऐसी कुछ खबरों में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि अक्सर हमने देखा हुआ है कि जो गुंडे होते हैं वो तो अब उनका काम तो आपको पता है वो क्या क्या करते हैं। लेकिन वो गुंडे होते हैं, वो लोगों को लूटते, पीटते, मारते, जो भी उनका काम है वो करते हैं। लेकिन आपने ये भी कभी नोटिस किया होगा कि ये जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, उनका हश्र भी वैसे ही होता है। कभी आपने उस तरीके से नहीं देखा, कोई बहुत खतरनाक गुंडा है और जब वो मरता है, कुछ होता है, तो कोई ना कोई उसका बदला लेके उन्हें मार देता है ना, आपके भाषा में अगर कहना है तो उसे कोई ना कोई टपका देता है। कभी आपने देखा हुआ है कि खतरनाक गुंडा है और वो बड़े एक अच्छे व्यक्ति की तरह उसे अच्छी मौत आई, कोई कहता है कि नहीं बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत खतरनाक गुंडा था और कितनी अच्छी मौत मरा है। नहीं, वो मरा है तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको कोई ना कोई मारने वाला है और वो अच्छा हुआ किसी न किसी ने टपका दिया। वही सज्जन व्यक्ति, कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो हम कई बार देखते हैं कि उसको अगर कोई किसी भगवान का नाम स्मरण करते हुए, कोई अच्छा काम करते हुए अगर इस दुनिया से चला जाता है, तो हम कहते हैं कि देखो उसके ही जैसी वो काम करता था, नेकी का बदला उसको इस तरीके से मिला है, उसको अच्छी मौत आ गई। यानी आपके पास पावर है, ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपको उसका फ़ायदा भी सही ही होगा। फिर उसके बाद आगे कहा, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। अब यहाँ पर त्रिलोचन जी ने कहा कि जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको जीवन जीने का मकसद पता रहता है, जीवन जीने का उसका जो भी हम देखते हैं कि उसका हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे आप देखते हैं कि आप लोग अगर कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हो, तो हर एक का कोई ना कोई जीवन जीने का मकसद है, पढ़ाई का मकसद होता है। कोई साइंस में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, जिसका उसका अपना अपना मकसद होता है उस फील्ड में जाने का, और उसने अपना जीवन का एक ध्येय तय किया होता है कि मुझे ये करना है, यहाँ पहुँचना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये पढ़ाई करनी होगी, तब जाके मैं ये हासिल कर सकता हूँ। तो वैसे का हर एक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है, और जब मकसद होता है तो उसे जीवन जीने का रास्ता पता होता है। जैसे अगर हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, हमें पता है इस गांव को जाना है, तो उस गांव को कैसे पहुंचना है वो हमें पहले से ही उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, तब हम घर से बाहर निकलते हैं। क्या सडनली घर से बाहर निकला, कहीं पर भी कुछ याद आ गया, किधर भी चले गए, नहीं होता है। तो वैसे ही कहा गया कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का उसका एक मंजिल, उसका रास्ता पता होता है, और फिर वो रास्ते पर निकल पड़ता है। तो रास्ते में चाहे फिर कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कोई भी तकलीफें आए, तो वो उसमें से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, ना कि वो पीछे आता है। जैसे अगर आपने अगर कोई भी, जैसे मैंने कहा कि किसने कॉमर्स ली, किसी साइंटिस्ट बनना है तो साइंस लिया, फिर वो पढ़ाई कर रहा है, तो फिर उस पर पढ़ाई करनी तो मेहनत तो करनी होगी, तो आसानी से तो कोई आपको हासिल नहीं होगा, कोई चीज़ अगर प्राप्त नहीं होती है तो उसको हासिल करने के लिए उसे दिन रात पढ़ाई करनी होगी, कई बार कई सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होगा। हर एक फील्ड का, सिर्फ साइंस का नहीं है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का ही। तो वहाँ पर आपको फिर उसमें जो भी तकलीफ आएगी, तो आपने पहले डिसाइड किया है, तय किया है कि जो भी मुसीबतें आएगी तो मैं उसे दूर करूँगा, उसमें से रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ूंगा। और कहा गया है कि मुसीबतों में से रास्ता ढूंढकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही कहा गया है कि कामयाबी की बुलंदी को छूता है, कामयाबी के शिखर पर जाकर वही बैठता है, वही कामयाब बनता है, जो मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ता है। और कहा गया कि ऐसे ही जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं, उनके ही कई सारे लोग एग्जाम्पल दिया करते हैं। हम क्या गलती करते हैं कि जो कामयाब लोग हैं, हम उनकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतों का, कौन कौन सी आई हुई तकलीफों का सामना किया, उसका कैसे सामना किया, फिर कौन क्या क्या सेक्रीफाइस किया, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का मकसद होता है कि उसे जीवन में टाटा अंबानी जैसा जो भी आमिर बनना है, हम उसकी आमिरी को देखते हैं, लेकिन उस आमिरी तक पहुंचने के लिए टाटा अंबानी को आज ऐसे नहीं बने, उसके लिए उन्होंने जीवन में कई सारे मेहनत की, कई बार नाकाम हुए, कई सारे मुसीबतों का सामना किया, तब जाकर वो आज जो कामयाब बने हुए, तब जाकर वो बने हुए। तो वैसे ही कहा गया
कि जो भी अगर आपको जीवन जीने का मकसद पता है तो आपको आई हुई हर एक मुसीबत का सामना करना होगा। जब आप मुसीबत में से रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ोगे तब जाकर आप कामयाब बनोगे, तब जाकर जो भी तरक्की की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद अगली जो चतुष्पदी है उसमें कहा, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि प्रीति की राह, प्रीति यानी प्यार, प्यार मोहब्बत, हर से सबसे मोहब्बत से रहना। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम कई बार देखते हैं लड़ाई झगड़ों से कुछ जो हमारी मुसीबत होती है वो कुछ पल के लिए हल होती है, लेकिन वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन प्यार मोहब्बत से अगर आपके जीवन की आई हुई मुसीबतें, जीवन में आई हुई जो भी तकलीफ़ है, उसको जितने प्यार मोहब्बत से अगर हम जो भी हल करते हैं, उसका जो भी कोई ना कोई उसमें से हल ढूंढ कर निकलते हैं, तो हमेशा के लिए आपको उसमें कामयाबी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया नीति की राह पर चले आओ, यानी कई बार हम देखते हैं नीति यानी अच्छाई के रास्ते पर जो लोग प्यार मोहब्बत से किसी से बर्ताव करते हैं तो वो हमेशा अच्छाई का रास्ता ही अपनाते हैं और अच्छाई के रास्ते पर ही वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहा गया कि वो तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति के रामायण का कि प्यार मोहब्बत का रास्ता सबके एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहना, एक दूसरे का जो भी साथ देते हुए जो भी अच्छाई का रास्ता अपना कर, वो कहा कि किसी एक के लिए नहीं, वो सबके लिए। क्योंकि देखो आप समाज में बुरे लोग बहुत कम होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा है। लेकिन कहा गया कि अच्छे रास्ते पर रहोगे, अच्छा किसी के साथ बर्ताव करोगे, किसी का प्यार मोहब्बत का गीत गाते हुए यानी सब एक साथ खुशहाल रहोगे, तो कहा गया कि मनुष्य जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। झगड़े से, जैसे हम देखते हैं मारपीट करने से क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि वो कुछ पल के लिए आपकी मुसीबत हल करता है, लेकिन उससे और भी मुसीबतें बढ़ती है। आज अगर हमने किसी को पीटा तो हो सकता है डर के उस समय चुप बैठा, पर हमें हमेशा डर लगा रहेगा कि आज हमने इसको पीटा हुआ है तो कभी ना कभी उसका पलट कर वो जवाब देगा, कभी ना कभी बदला लेगा, तो हमेशा डर लगा रहता है। लेकिन वही मुसीबत अगर प्यार मोहब्बत से अगर हम हल करते, किसी से बात करके अगर उसमें से रास्ता ढूंढते हैं, तो वो पलट कर आप पर वो कभी ना कभी वार नहीं करेगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत से आपने रास्ता ढूंढा हुआ है। फिर अगली जो चतुष्पदी है उसमें कहा है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि समाज में आपने देखा होगा स्त्री पुरुष समानता का एक अच्छा खासा नारा चला था, और आजकल हम देखते हैं कि समाज में पुरुष जो काम करता है हर एक काम महिलाएं उनके बराबरी से करती है। और आपने देखा होगा कि कई सारे परिवार में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों एक दूसरे मिलकर जो भी पैसा कमाते हैं, और जिसकी वजह से उनका परिवार की तरक्की होती है। लेकिन कहा गया कि ये जो स्त्री पुरुष समानता का जो ताज है वो कहा गया कि वो कांटों से भरा हुआ है। क्योंकि कई बार हमने देखा हुआ है कि समाज की हमारी जो धारणा है, समाज की जो सोच है वो उतनी बदली नहीं है। कई बार समाज के कई सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर महिलाएं कुछ अच्छा काम करने के लिए चली जाती है तो वही उनको कुछ गलत कहेंगे, ताना मारेंगे, कुछ उनके बारे में उलट सुलट कुछ अफवाह फैलाएंगे, कि जिसकी वजह से कई बार ये होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन जी ने कहा कि नर नारी यानी महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी होते, दोनों साथ में रहते, परिवार को एक साथ में चलाते हैं। तो कहा गया है कि वो जिस प्रकार से परिवार को चलाते हैं, परिवार की तरक्की करते हैं, तो वैसे अगर वह समाज को भी, क्योंकि समाज तो मनुष्य से बनता है और मनुष्य से समाज बनता है, तो हर परिवार अगर सही ढंग से तरक्की करता है तो अपने आप समाज भी तरक्की कर सकता है और समाज भी तरक्की करता है। फिर उसके बाद अंतिम जो चतुष्पदी है उसमें कहा, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अब देखो वर्तमान यानी प्रेजेंट, आज। उन्होंने कहा कि वो क्या बोलता है कि अतीत अच्छा था, अतीत यानी बीता हुआ पल, भूतकाल हमारा पास्ट। हाँ, और ऐसा ही होता है कई बार। आप जैसे हम देखते हैं कि जब स्कूल से हम कॉलेज में आते, पहले स्कूल में होते, स्कूल में ऐसा लगता है कि चलो हम कब कॉलेज में चले जाएंगे। फिर कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में अरे नहीं हम गलती की कॉलेज में आए, हमारा स्कूल ही कितना अच्छा था, जो बीता हुआ अच्छा था। फिर जैसे हम जूनियर कॉलेज आते हैं, जूनियर कॉलेज से सीनियर में चले जाते हैं, फिर वहाँ लगता है नहीं सीनियर से अच्छा जूनियर कितना अच्छा था। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें हमारा बीता हुआ पल, जैसे हम जवान होते हैं हम लगता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था और बचपन ही चाहिए था।
तो इसी ने कहा कि वर्तमान मतलब आज हम वर्तमान में प्रेजेंट बोलता है कि हमारा बीता हुआ पास्ट जो था वो बहुत अच्छा था। फिर वैसे ही कहा कि प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। मतलब वो कहा कि हमारा जीवन जो चल रहा है वो ठीक है, वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, इसलिए हम मेहनत करते हैं, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन भविष्य यानी फ्यूचर भी कहता है, वो भी कहता है कि कभी ना कभी वो भी उसका अतीत बन जाएगा। तो वो कहता है कि हम आज कह रहे हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, जब हम भविष्य में आगे जाएंगे तो फिर नहीं, हमारा वो पास्ट जो था, अतीत जो बीता हुआ पल था वो अच्छा था। क्योंकि कहा जाता है कि हम भविष्य को अच्छा करने के चक्कर में हम हमारा आज का प्रेजेंट खराब करते हैं, और प्रेजेंट खराब करते हैं जिसकी वजह से फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बीता हुआ पल कितना अच्छा था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो त्रिलोचन जी है, उन्होंने नवनिर्माण नामक चतुष्पदी के माध्यम से समाज में किस प्रकार से जो भी सामान्य लोग हैं उन्हें किस तरीके से तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, अत्याचार कैसे होता है, यानी बल किस तरीके से उनका बनना पड़ता है, ये सब कुछ समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो आज ये चतुष्पदी जो थी नवनिर्माण, उसे हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा जो भी ये सिखाना अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। और आपको उसके बारे में कुछ एडवाइस देना है, कुछ तरीका बदलने की कुछ जानकारी देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी आप उसका मैसेज कर सकते हैं, कि ताकि मैं अगले और इससे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिसके बारे में तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।